हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 1 है, पेपर कोड उसका 324 AX है और जिसके क्वेश्चन मैंने 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन वीडियो का। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का खंड है। तो उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में 2 खंड दिए जाते हैं, का खंड और खा खंड, और दोनों में से आपको किसी एक खंड को हल करना है। यानी कोई एक खंड हल करना है आपको, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। दोनों नंबर 8-8 नंबर के क्वेश्चन होंगे और दोनों में से कोई सा एक खंड करना होगा। तो लेकिन हम आपको दोनों खंड कराएंगे क्योंकि हमें एग्जाम थोड़ी देना, हमें तो तैयारी करानी है, तो इसलिए हम आपको दोनों खंड कराएंगे। तो पहला खंड है सर का खंड। इसमें दिया समीकरण निकाय 3x माइनस 2y प्लस 3z इजिकल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 1 तथा 4x माइनस 3y प्लस 2z इजिकल टू 4 को आव्यूह विधि से यानी कि मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व कर देना है। इसको तो सॉल्व करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है उनको नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन में पहले सबसे पहले सॉल्यूशन समीकरण नंबर 1 क्या दी है? 3x माइनस 2y प्लस 3z इजिकल टू 8। फिर इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस y माइनस जेड इजिकल टू 1। फिर 4x माइनस 3y प्लस 2z इजिकल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। ये इक्वेशन आपने नोट कर ली। अब हमें करना क्या सॉल्यूशन में? हम इसको a x b में तोड़ लेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे? हम मान लेंगे लेट, यानी कि माना a इजिकल टू, आप भी तोड़ लिया हमने, 3 माइनस 2 3, फिर 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। हमने एक इजिकल टू ए बराबर ले लिया। अब ए के बाद में अब ले लेंगे कॉमा एक्स इजिकल टू। अब ये समीकरण काय में? एक्स वाई जेड में है, तो एक्स वाई जेड, और फिर ले लेंगे बी, कैपिटल बी। तो ये इक्वल में क्या दिया है? 8 1 4। तो ये क्या हो गई? बी की वैल्यू हो गई। हमने बी की वैल्यू नोट कर ली भाई, और ए की वैल्यू निकाली 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ये क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का, जेड का, सबका कॉफिशिएंट। अब हमें इसको करना है। अब इसको हम कैसे लेंगे? निकाय आव्यूह का रूप क्या होगा इसका? जिसका आव्यूह का रूप होगा इस निकाय समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का आव्यूह रूप, यानी कि ए एक्स इजिकल टू बी, ए एक्स इजिकल टू बी होगा। तो ये तो आव्यूह रूप होगा, लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड के मान निकालने, इसको हल करना है समीकरणों को। समीकरण हल करना मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कैसे करेंगे? यानी हमें इसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम निकालने की चेक तो कर ले पहले से कि यह व्युत्क्रमणीय है भी या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका मॉड निकालना होगा। किसका? आव्यूह ए का। तो आव्यूह ए का मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब ए लिखेंगे, मॉड इजिकल टू, अब यहां पर सारणिक का यूज होगा। देखें 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। अब इसका हम मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? तो देखें
मॉड ए इज इक्वल टू, पहले वाले पंक्तियों पहले स्तंभ को छुपा लो, क्या बचा 2 इंटू 1 यानी कि 3 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, -3 की -1 से इंटू करेंगे +3 हो गया, और माइनस फार्मूले का यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। बात क्लियर? यहां -2 पहले से दिया, माइनस फार्मूले का तो +2 हो जाएगा। इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, 2 की 2 से इंटू हो जाएगी 4। फिर देखिए जब 2 की 2 से इंटू हो गई 4, 4 की -1 तो -4, और माइनस फार्मूले का तो +4 हो जाएगा। ठीक, अब देखें +3, अब इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, -3 की 2 से इंटू हो गई -6, 4 की 1 से इंटू हो जाएगी 4 1 जा 4, और -4 यानी तो 3 -2 3 इंटू -1 हो जाएगा, +4 4 8 हो गया, 2 इंटू 8 हो गया, +3 इंटू -10 हो गया। ये कितना हो गया -3, और 2 8 जा 16 हो गया, 3 10 जा -13 हो गया। 16 में 30 माइनस करा यानी कितना हो जाएगा आपका, ये 13 हो जाएगा, प्लस -30 यानी कितना बचेगा, जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17 माइनस का मॉड ए, यानी कि इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः इसमें क्या है, ये ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो यानी कि अतः ये क्या है, इस निकाय का एक आदित्य हल होगा, एक आदित्य हल होगा, या ए व्युत्क्रमणीय है। इसको हम लिख सकते हैं ए व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इसमें इनवर्स मौजूद है, यानी इनवर्स निकाल सकते हैं, या इसका एक निकाय, इस निकाय का ये भी लिख सकते हैं निकाय का आदित्य हल है। लेकिन अगर मॉड ए अगर 0 आता है तो आपको उसके आगे इसे सॉल्व नहीं करना है, यानी कि उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। अगर ए इनवर्स माइनस में आए या प्लस में आए, कुछ भी वैल्यू आ रही है तो उसका इनवर्स मौजूद है, लेकिन अगर 0 आता है तो उसका इनवर्स नहीं निकालना आपको। अब यानी इसका इनवर्स निकालना है। अब हम निकालेंगे कैसे, जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो यानी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। हम इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन डाल देंगे, कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। जब x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लिख दिया तो अब हमारा क्या काम है, इसके सहखंड करना, कोफैक्टर करना। तो कोफैक्टर कैसे करेंगे, अब a11 यानी a11 ले लिया, 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 हो गए। अब देखें, अब हमने पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लिया, कितना बचा 1 -1 1 -1 -3 2, -1 की पावर 2 है, प्लस हो गया, 2 की 1 से हो गई 2, और -3 की माइनस से करी प्लस का 3 और -3 इज इक्वल टू क्या हो गया -1। a11 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक, अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे, यहां पे थोड़ा स्पेस कम है तो हम इसको रफ कर देते हैं। देखें a11 फाइंड कर लिया, अब निकालेंगे a12, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो -1 की पावर 3 a12 पहली रो
दूसरा कॉलम कितना बच्चा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 4 2, 4 2। तो सॉल्व करेंगे, माइनस 1 की घात 3 कितना हो गया, माइनस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 एकम 4, माइनस ये माइनस फार्मूले का यानी +4, माइनस के 8 हो गए। A13 माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 4, 1 और 3 कितने हो गए 4 हो गया। A13 पहली रो तीसरा कॉलम क्या बच्चा 2 1 4 माइनस 3, 2 1 4 माइनस 3। तो माइनस 1 की घात 4 प्लस हो गया, 3 की 2 से करी माइनस के 6, 4 की 1 से करी माइनस के 4 यानी कि माइनस के 10 हो गए। A13 फाइंड कर लिया। ठीक, अब बात आती 13 के बाद आता है A21। माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। दूसरी रो और पहला कॉलम क्या बचा -2 3, -2 3 और -3 2। तो -1 की पावर 3 या माइनस हो गया, 2 की 2 से करी 2 दूनी 4, माइनस के 3 की 3 से 3 3 9, माइनस ये माइनस फार्मूले का प्लस हो गया। 9 में से 4 गए, प्लस के 5 बचे, माइनस से गुणा हो गई, माइनस के 5 हो गए। बात क्लियर। अब देखें A22 -1 की पावर कितनी हो गई 4। अब 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 3 4 2, -1 की घात 4 प्लस हो गया, 2 3 6 हो गए, 4 3 12 हो गया यानी कि माइनस का 6 आ गया। ठीक, अब बात आती है किसकी A23 की। A23 -1 की घात कितनी हो गई 5 हो गई। अब 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम क्या बचा 3 -2 4 -3। तो -1 की घात 5 माइनस का हो गया, 3 की 3 से कही 3 3 माइनस के 9, 4 दूनी 8 यानी प्लस के 8। -9 में से 8 गया, 1 बचा माइनस का, माइनस से गुणा हो गई प्लस का 1 हो गया। ठीक, A23 आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं यहां पर निकाल लेते हैं 2 3 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे A31। मैं इधर का ही रफ कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब निकाल लेते हैं A31। तो -1 की पावर कितनी हो गई 4, 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम -2 3, -2 3 बचा, 1 -1 1 -1। तो -1 की पावर 4 प्लस हो गया, -1 की 2 से करी +2, 1 की 3 से करी -3 यानी कि माइनस का 1 आ गया। A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगा A31 की वैल्यू। ध्यान रखिएगा A31 हो गया, A32 हो गया, -1 की पावर 5 हो गया। A31 की वैल्यू -1 आ गई, A23 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 3 3 3 हो गया, 2 -1 2 -1, -1 की पावर 5 माइनस हो गया। अब देखें -1 की 3 से करी -3, 2 की 3 से करी -6 यानी माइनस के 9, माइनस से इंटू हो गई प्लस के 9 हो गया। अब A33 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 की पावर 6 हो गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 -2 3 -2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो -1 की पावर 6 प्लस हो गया, 1 की 3 से इंटू हो गई 3, 2 की 2 से इंटू हो गई -4 यानी कि प्लस के 4, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। A33 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट A। ये कैसे निकालते हैं भाई, जो जो आपने वैल्यू निकाली है तो वो लिख दो। अब भाई अब इसमें भाई अब इसमें एक चीज देखें,
हमने जो A11 की वैल्यू निकाली थी हमारी, A11 की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 1 2 1 3 2 1 से स्टार्ट है, तो 1 1 की वैल्यू इस प्रकार से निकाली, 2 1 जा 2 हो गया, माइनस का 3 यानी -1, यानी जो वैल्यू आई थी आपकी A11 की -1 आई थी। तो जो आप इसको लिखोगे, इसको आप भी में लिखोगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, -1, फिर आपकी कितनी है माइनस का 8, माइनस का 10, -5, -6, 1, और फिर कितनी हो गई -1 9 7, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स टी लगा देंगे, टी लगा दीजिए या डैश लगा दीजिए, परिवर्त आप भी उसे बोलते हैं। तो परिवर्त आप भी कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता है, यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना जो होता है परिवर्त आप व्यू में होता है। तो आपको इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है, यानी कि एडजॉइंट ए आपका क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -1 -8 -10। देखो ये रो थी, पंक्ति थी, मैंने स्तंभ बना दिया, ये पंक्ति थी तो -5 -6 1 -1 9 7, तो ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए आ गया, अब हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है किसका, भाई इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यही तो होता है फार्मूला, लगा दो भाई। जब ये फार्मूला आप लगाओगे तो देखें, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए, यानी कि यहां पे देखो मॉड ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, -17 निकाली थी, तो यानी कि -1/17 आपके ये रहे, और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या रही, ये लिख लो, -1 -8 माइनस का 10 -5 -1 -6 9 1 7, तो ये क्या है ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। जब ए इनवर्स की वैल्यू आ गई तो अब देखिए हमने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, तो वहां यहां इसके लिख दो y इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या लिखवाई थी हमने, समीकरण 1, आपको समीकरण 1 लिखवाई थी हमने भाई, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b लिखवाई थी। तो इसमें x क्या था, x y z, यही मान तो थे x के, और अब a इनवर्स की वैल्यू ये रही -1/17, और साथ में -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, और साथ में b की वैल्यू कितनी है, यानी कि भाई b की वैल्यू कितनी लिखवाई थी भाई, b की वैल्यू 8 1 4, यानी 8 1 4 यही तो थी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखें, x y z, तो ये आपको दिया गया है, तो इजिकल टू माइनस के 1/17 ऐसे ही रहने दो। अब देखिए पंक्तियों की गुणा करते हैं स्तंभों से, किससे करते हैं, स्तंभों से। तो ये रही पंक्ति, इसको उठा के रख दो स्तंभ के ऊपर, तो देखो -1 की 8 से गुणा हो जाएगी, -8, -5 की 1 से गुणा होगी, -5, और -1 की 4 से गुणा होगी, -4, ये हो गया। अब इस पंक्ति की इस स्तंभ से 8 की 8 से गुणा कर दी, -64 हो जाएगा, -6 की 1 से कर दी, -6, 9 की 4 से कर दी, कितना हो गया, +9 चौक 36। अब इस पंक्ति की इस स्तंभ से -10 की 8 से करी, -80, 1 की 1 से कर दी, +1, 7 की 4 से कर दी, 7 चौक 28। तो अब देखें, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखें अब थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं इधर का रफ कर देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा।
अब देखें, यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस का 1/17। अब देखें 8 और 5 13 और 4 17, माइनस के 17 हो गए। 64 और 6 जोड़ दो, या 36 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 30 बचेंगे प्लस के, और 64 में से 30 घटाओगे माइनस के 34 हो जाएगा। 80 ये रहे, 28 और 1 29 हो गए। 80 में से आप 29 घटाओगे, कितने बचेंगे? 51 बचेंगे माइनस के। इसको अभी अपॉन में 17 है, इससे डिवाइड कर दो, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस 7 में दिया है तो 17 एकम 17 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और माइनस से भी डिवाइड कर दिया तो ये प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? कंपेयर कर दोगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यही तो इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्वेश्चन है, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि जरा सी मिस्टेक हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर में आने वाला, और 100% आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 8 नंबर में। नोट कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये 8 नंबर आपके हाथ से मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। नोट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। करते हैं इसका अगला खंड है खाखंड। अवकल समीकरण दिए tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए। तो देखिए, ये आपको अवकल समीकरण का दिया क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस समझ लेने का है। आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी लगेगा। तो 8 नंबर में क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करते हैं शुरू इसको। तो अब सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चन है आपको अवकल समीकरण का, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? डी वाई को इसके अपॉन में ले जाओ, यानी कि tan इनवर्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर अपॉन में लेके आओ, तो यानी कि हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम इसके एलसीएम को अलग अलग कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में। तो यानी कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसे समीकरण नंबर 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया उसका रीजन है। अब देखें dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो समीकरण है लिख देंगे समीकरण 1 dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q के रूप का रैखिक समीकरण है, के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है। जब रैखिक अवकल समीकरण तो क्या होगा, यानी कि तुलना कर दो तो p बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? p की वैल्यू है। और q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
ये किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है। अब हमें क्या करना होगा, IF निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फंक्शन जिसे बोलते हैं। क्या होता है भाई, ये तो E की पावर में निकलता है, तो E की पावर इंटीग्रेशन। अब यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे P की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यानी यहां तो भाई बाई में होगा क्योंकि आपका समीकरण भी तो dx अपॉन dy के रूप में है। तो अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, e की पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसका होता है भैया, tan इनवर्स x का होता है ना, तो यहां बाई है तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। ये क्या है, IF का मान है, किसका भैया, IF का। तो जब IF का मान आपने निकाल लिया, अब इसलिए दिए हुए अवकल समीकरण का हल निकालना है। अब IF निकाल लिया, अब लिखेंगे दिए हुए अवकल समीकरण का हल। अब कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है, x इंटू IF इंटीग्रेशन Q इंटू IF dy प्लस कॉन्स्टेंट C। अगर यही टर्म आपका dy अपॉन ds के रूप में होता तो यहां पे क्या होता, y इंटू IF Q इंटू IF dx प्लस C। फॉर्मूला चेंज होता, दोनों तरीके से होता क्वेश्चन। ये जब आप dx अपॉन dy के यूज में कर रहे हो तो एक क्वेश्चन dx अपॉन dy के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, dy अपॉन dx होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा स्पेस कम है, इसको मैं रफ करता हूं, इतना नोट कर लिया होगा तो देखें, इधर रफ करते हैं। देखें x इंटू IF, तो x ये रहा, IF की वैल्यू कितनी निकाली आपने, e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 1 प्लस वाई, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर q जो है इसको कैपिटल कर लो, ये कैपिटल है, ठीक। तो Q की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई। अब क्या है, IF इंटू ई की पावर tan इनवर्स y dy ये है प्लस कांस्टेंट C। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, अब तो भाई इंटीग्रेशन हो गया, मसला हो गया। तो अब भाई देखें इस मसले का हल हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ही तो सॉल्व करना है हमें, तो बाकी से मतलब नहीं है अभी हमें, अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमने क्या करा, तो हम इसको या तो हम अलग करके कर लें, i इज इक्वल टू मान लें, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लें, और वरना हम साथ में कर लेते हैं। तो ध्यान रहे जब इसके लिए मानना है, इनमें कोई चेंज नहीं करना। तो हमने लेट माना भाई tan इनवर्स y को हमने मान लिया t, ठीक, t माना कर लेते हैं भाई। तो tan इनवर्स y का करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, किसके करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो tan इनवर्स y का होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल कर रहे हैं अभी। तो y का दोबारा करेंगे dy अपॉन dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसका 1 होता है, राइट। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। तो भाई देखो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे dt यूज करेंगे। तो देखें ये हो गया x e की पावर tan इनवर्स y। अब एक चीज देखना, आपने tan इनवर्स को t माना है, यहां पे चेंज मत कर देना, मैंने पहले ही बताया था कि आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर इसको अगर चेंज ही करना है सबको तो अलग तरीके से मान लो आई करके, और साथ में लेके चलना, तो इनको नहीं छूना है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैंने dt लिख दिया,
tan इनवर्स y को मैंने t ले लिया और e की पावर ये कितना हो गया, t हो गया, प्लस कांस्टेंट c हो गया। मैंने क्या कहा था, इसको नहीं छूना है। तो अब देखें x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब यहां लगा देंगे फर्स्ट सेकेंड। भाई अब तुम कहोगे फर्स्ट सेकेंड कैसे, तो भाई देखो इंटीग्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया आइलेट का अकॉर्डिंग, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये हो गया एक्स सीरीज वाले क्वेश्चन, सीरीज हो गई, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये सीरीज फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, तो ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही आप लगाएंगे फार्मूला टी ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर टी इंटू डी टी, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो भैया टी का डिफरेंशिएशन तो वन होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, टी का डिफरेंशिएशन वन होता है तो उसको नहीं लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन या लिख लो पहले डी अपॉन डी टी ऑफ टी, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर टी इंटू डी टी, और पूरे का इंटीग्रेशन है डी टी, और प्लस कांस्टेंट सी ये रहा, तो यहां देखें टी ई की पावर टी का हो गया ई की पावर टी माइनस टी का हो गया वन डिफरेंशियल, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी इंटू डी टी प्लस कांस्टेंट सी, और यहां चल रहा है एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो इधर का भी रफ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो बार बार रफ करना पड़ता है, इसलिए साथ ही साथ नोट कर लें, साथ ही साथ नोट कर लें, 2 बार गिराना पड़ रहा है 3 बार। तो देखें इसके आगे x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, तो t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t प्लस कांस्टेंट c, t की वैल्यू पुट कर दो, x इंटू ई tan इनवर्स y, यहां पे कितना हो गया tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस सी है, जहां पर भी c था हमने जहां पर भी t था तो t की जगह पे क्या लगा दिया tan इनवर्स y, क्योंकि हमने माना था tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन ई की पावर tan इनवर्स y, तो c के अपॉन में जाना है इसे, तो c अपॉन ई की पावर tan इनवर्स y, देखो ई की पावर tan इनवर्स y से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या बचा tan इनवर्स y माइनस ये कट गया 1 प्लस कितना बचा c बटे ई की पावर tan इनवर्स y, इसको ऊपर ले जाओ, x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1, ये ऊपर ले गए, प्लस c कितना हो गया ऊपर ले गए तो इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, वो भी माइनस में आएगी, ध्यान रहे क्योंकि इसको ऊपर ले गए, तो ये क्या माइनस में tan c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये, इसलिए इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपको इसको लाना है। 8 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत ही सावधानी से करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन दिया है, आसान इंटीग्रेशन दिया है, 2 क्वेश्चन है साथ में के काखंड और खाखंड, और दोनों में से कोई आपको एक करना होगा, और मैंने दोनों करा दिए हैं, और दोनों में से मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन है आव्यूह विधि वाला, वो तो 100% उसमें का आना ही आना है, और इसमें का भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लेने हैं, इसमें का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करें। और ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।